नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मासूम बच्चे की मौत, आप भी रहे सावधान। अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध के मुताबिक सॉफ्ट ड्रिंक की लत से होने वाले रोग जैसे डायबिटीज से हर साल 1,33,000 लोग जाने जाते हैं। हृदय रोग से लगभग 45,000 और कैंसर से 6,500 लोग मौत के शिकार बनते हैं, यानी कुल 1,84,000 मौतों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक जिम्मेदार है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के चेन्नई में एक दिल दहलाने वाले मामला सामने आया है। दरअसल यह एक 13 साल की मासूम को कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उल्टी हुई और फिर उसकी मौत हो गई। 13-year-old girl dies after consuming soft drink। मामले में खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हादसे के बाद कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की मौत होने के बाद फूड सेफ्टी के अधिकारी ने बुधवार को सोलवरम में कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्लोज्ड आफ्टर द इंसिडेंट। पीड़ित बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आया है कि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोल्ड ड्रिंक चली गई थी। इसके बाद दम घुटने से मासूम बच्ची की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक बच्ची का नाम धारणी था। उसे अस्थमा की बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मना किया था। उस दिन क्या हुआ था? बता दें कि धारणी ने घर के पास एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीद और घर चलने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब अश्वनी घर के बाहर चली गई तो धारणी ने बाकी बची कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। फिर धारणी को उल्टी होने लगी। इसके बाद वह वहीं जमीन पर गिर गई। फिर आनन फानन में मासूम बच्चे को हॉस्पिटल ले गया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी जान नहीं बच पाई। महिलाओं के लिए अधिक खतरनाक है सॉफ्ट ड्रिंक। जो महिलाएं दिन में 2 बार सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करती है, उसमें हृदय रोगों का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। डायबिटीज केयर संस्था में 3 लाख से अधिक लोगों में सेहत पर कोल्ड ड्रिंक, डिब्बाबंद जूस और हेल्थ ड्रिंक का असर आंकने के बाद ही यह निष्कर्ष निकला है। उन्होंने इन पेय पदार्थों को हड्डियों, मांसपेशियों, दांतों, आँखों और किडनी की सेहत के लिए भी भारी हानिकारक करार दिया है। कई विदेशी कंपनी कुछ नेताओं की मिलीभगत से हिंदुस्तान में बोतल बंद जहर खुलेआम बेच रही है। इस जहर को हिंदुस्तान की सांसदों की कैंटीन की प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोल्ड ड्रिंक जहरीला है, ये हमारे सांसद जानते हैं तो पूरे भारत में प्रतिबंध क्यों नहीं करते? नेताओं का स्वास्थ्य बेहतर रहना चाहिए तो जनता का नहीं? हमारे नेता ने बहुत सी विदेशी कंपनी हानिकारक पेय व खाद्य सामग्री बेच रहे हैं और सरकारी टैक्स के चक्कर में आंखें बंद करके बैठी है। नींबू स्वास्थ्य में उत्तम लाभदायक है। नींबू का रस स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह रक्त की अम्लता को दूर करने की विशिष्ट गुण रखता है। त्रिदोष वायु संबंधी रोग, मंदाग्नि, कब्ज और हैजे में नींबू विशेष उपयोगी है। नींबू में कृमि, कीटाणुनाशक और सड़न दूर करने का विशेष गुण है। यह रक्त व त्वचा के विकारों से भी लाभदायक है। नींबू में खटाई में ठंडक
उत्पन्न करने की विशिष्ट गुण है जो गर्मी से बचाता है। मुंह सूखना, पित्त प्रकोप, उदर रोग, अपच, अरुचि, पेट दर्द, मंदाग्नि, मोटापा, कब्ज, दांतों में खून निकलने, बालों में रुसी, सिर की फोड़ा फुंसी आदि नींबू के प्रयोग से मिट जाते हैं। क्यों? ऐसी विदेशी कंपनियों के जहरीले पेय पदार्थ का सेवन करने जो हमारा पैसा लेने के साथ साथ हमारे शरीर को भी बीमारी का घर बनाने चाहते हैं। इससे तो अच्छा है कि प्राकृतिक वस्तु जैसे नींबू पानी, गन्ना रस, गुलाब शरबत आदि का सेवन करके गरीबों की रोजी रोटी में मदद हो और देश की समृद्धि में सहायक होने के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी बढ़िया रखें। तो देखो, हम जितना, जैसे बोला जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो आप जैसा खाएंगे वैसा आपका शरीर बनेगा और मन बनेगा। इसलिए आप अच्छे चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि सबसे शक्तिशाली है माखन। माखन भगवान श्री कृष्ण ने भी खाया था, ये खा सकते हैं। आपको मतलब अच्छे अच्छे चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि रिसर्च में सामने आया है, डॉक्टर डायमंड साइंटिस्ट जो हुए, उन्होंने बताया एक देसी आंवला जो होता है, जो छोटे छोटे होते हैं, उसमें लगभग 500 अंडे का पावर होता है और एक देसी संतरे में 200 अंडे का पावर होता है। तो क्यों ना हम ऐसे चीज़ों का सेवन करें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हो। और अभी के समय के अनुसार तो विटामिन सी लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कई लोग विटामिन सी की टेबलेट खा रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, विटामिन सी किसी न किसी रूप में लेना चाहिए। जैसे कि आप नींबू का रस ले सकते हैं या आंवला खा सकते हैं, आंवला का कैंडी खा सकते हैं, आंवला का अचार खा सकते हैं, जो भी है, मतलब आंवला किसी न किसी रूप में लेना है। और संतरा खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, अनार 100 बीमारियों का इलाज है। और तुलसी अर्क पिएं। तो अभी समय बहुत ख़तरनाक आने वाला है, तीसरा लहर जो है, तो उससे बचने के लिए ये सब प्रयोग करें। और काढ़ा पी सकते हैं, और चाय के जगह आप तुलसी चाय पिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब देखो, सेहत को दृष्टिकोण रखते हुए आप अच्छे चीज़ों का सेवन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और समृद्ध रहें। तो जैसा आप खाओगे वैसा आपका शरीर बनेगा। इसलिए बाहर के चीज़ों का सेवन कम करें, बहुत ही कम खाएं और घर में बना कर खाएं जो भी बनाना है, क्योंकि घर का चीज़ शुद्ध सात्विक होता है। और सात्विक खाएं, क्योंकि देखो भागवत में भी लिखा है कि शराब पीना महापाप है। जय श्री राम।